जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। प्रेम से बोले जय गुरुदेव। प्रातः स्मरणीय सर्वसमर्थ सदा सर्वत्र वंदनीय अनामी महाप्रभु परम पूज्य स्वामी जी गुरु जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। उपस्थित सभी सत्संगी प्रेमी बच्चे बच्चियों सबको सादर सप्रेम जय गुरुदेव। जय प्रभु की बहुत बड़ी कृपा हम सब पे जो ऐसा अवसर मिला कि ऐसे कठिन समय में हम सब बैठ करके प्रभु को याद करेंगे, गुरु से प्रार्थना करेंगे। मनुष्य जीवन के लिए यह समय बड़ा ही लाभकारी और उपयोगी होता है। जब भी ऐसा अवसर मिले उसका लाभ अवश्य लेना चाहिए। एक प्रार्थना बोली जाएगी, पहले मैं बोलूंगा, उसके बाद आप लोग एक स्वर में एक साथ बोलिएगा। जय
रस धार तन मन होवे हरा सूरत भीगे अमीर से धार तन मन होवे हरा सूरत भीगे अमीर से धार तन मन होवे हरा सूरत भीगे अमीर से धार तन मन होवे हरा मेरा जन्म सुफल हो जाए तुम गुण गाऊं सदा मेरा जन्म सफल हो जाए तुम गुण गाओ सदा मेरा जन्म सुफल हो जाए तुम गुण गाऊं सदा मेरा जन्म सफल हो जाए तुम गुण गाओ सदा स्वामी जी पिता हमार जल्दी पार करा स्वामी जी पिता हमारे जल्दी पार किया स्वामी जी पिता हमार जल्दी पार किया स्वामी जी पिता हमारे जल्दी पार किया जय गुरुदेव स्वामी पिता हमार जल्दी पार करो स्वामी जी पिता हमारे जल्दी पार करो राधा स्वामी पिता हमार जल्दी पार करो राधा स्वामी पिता हमारे जल्दी पार करो जय गुरुदेव स्वामी पिता हमार जल्दी पार करो जय गुरुदेव स्वामी पिता हमारे जल्दी पार करो मेरे प्यारे गुरु दातार मंगता द्वारे खड़ा मेरे प्यारे गुरु दातार मंगता द्वारे खड़ा मेरा पुकार पुकार मेहर करी देखो जरा मेरा पुकार पुकार मेहर कर देखो जरा मेहर करी देखो जरा मेहर कर देखो जरा जय गुरुदेव जय गुरुदेव उपस्थित सभी सत्संगी प्रेमी बच्चे बच्चियों सबको सादर सप्रेम जय गुरुदेव जय ये महत्वपूर्ण मूल्यवान अनमोल मनुष्य जीवन जो हम सबको मिला ये जन्म बहुत मुश्किल से मिलता है और बार बार नहीं मिलता जैसे पेड़ से पत्ता टूट के गिर जाता है वो ऊपर वापस उस डाल में नहीं लग सकता है ऐसे मानुष जन्म अनमोल है मिले न बारंबार जैसे तरुआ पत्ता पेड़ का गिर जाता है तो नहीं लगता है पलट लागे डाल ये जीवन सिर्फ और सिर्फ इस काम के लिए हम सबको मिला है कि हम अपने इस जीवन में परमात्मा को हासिल करें अपनी आत्मा को जगाएं और अपने उस घर पहुंच जाएं। हम इतना समझदारी होने के बावजूद इस माया के जाल में इस तरीके से फंस जाते हैं, माया के लोभ में इस तरीके से फंस जाते हैं, मुझे अपनी चीज भूल जाती है।
महापुरुषों ने एक पक्षी का उदाहरण दिया जिसको अलल पक्ष कहते हैं। अलल पक्षी है। अलल पक्षी का ये व्यवस्था है कि वो आकाश यानी आसमान में ही रहते हैं, सब नीचे जमीन पे नहीं रहते हैं। और वो उसी आसमान में उड़ते रहेंगे और उसी उड़ते समय में मादा अलल पक्षी जो है वो अंडा दे देती है। कोई स्थान नहीं, कहीं उसकी परवरिश, कोई जगह नहीं, कोई उसको रोकने वाला कोई नहीं है। वो अंडा आसमान में दे देती है और आसमान से जमीन की तरफ गुरुत्वाकर्षण की वजह से सब चीजें नीचे आती हैं, तो वो भी अपना नीचे आता है। और गिरते गिरते उसके उसी गिरने की दूरी में, चूंकि इतनी ऊंचाई पर रहते हैं कि कुछ दूरी पे आते आते वो अंडा वहीं मतलब उसका वो मैच्योर हो जाता है, परिपक्व हो जाता है और उसमें से वो बच्चा जन्म ले लेता है और फिर वो बच्चा भी नीचे गिरता है। अब आप सोचो कि उसको क्या खाना पीना मिलता है, क्या भोजन मिलता है, कैसे क्या चीजें हैं, कुछ नहीं, सब अपना नीचे आता है। परमात्मा कैसे जीवों की रक्षा करता है और वो नीचे आकर के जमीन पे पहुंचने तक वो सक्षम हो जाता है, उड़ने लायक हो जाता है। सोचो कितनी दूरी पे वो लोग का निवास होगा आसमान में। और वो जब जमीन पे आता है तो जमीन को टच नहीं करता है, उसको होश आ जाता है कि नहीं, मेरा ये खानदान, मेरा ये परिवार, जमीन धरती हमारे, हम तो आकाश के, हमारा घर ऊपर है। और वो पलटी मारता वहां जा करके फिर अपने माँ बाप से वहां मिल जाता है, अपने झुंड में शामिल हो जाता है। उसको इस संसार की माया से, यहाँ की चीजों से कोई वास्ता नहीं रह जाता है, वहीं चला जाता है। मनुष्य जो है यहाँ आकर के यहाँ की चीजों में फंस जाता है, वो भूल जाता है अपने आप को कि मैं कहाँ से हूँ, किस जात का हूँ, किस धर्म का हूँ, हमारा कर्म क्या, हम कहाँ से आए हैं और हमें वास्तविक रूप से जाना कहाँ है, ये भूल जाता है। उसकी ये दशा ऐसी है कि आप जैसे समझो किसी ऐसी जगह पे चले गए और आप माया में फंस गए, उस माया के जाल में उलझ गए, आपको अपना घर परिवार, घर द्वार सब भूल गया। महापुरुषों ने दृष्टांत दिया है कि एक शेरनी थी, वो उसके पेट में बच्चे थे और वो बच्चे का जन्म होने का समय करीब करीब आ चुका था और उधर से हाका लगा, कोई शिकारी शिकार के लिए आया, उसको उस जानवर को मतलब मारने का योजना बनी और बाजा बजाया गया। जो भी तरीका होता है शिकार करने, पहले राजा महाराजा शिकार करने जाते थे, शेर का शिकार, चीता का शिकार, हिरण का शिकार करते थे, उनकी सेना लेकर के जाते थे वो। तो उसमें वो शेरनी भागी और भागते भागते जब अपनी जान बचाने के लिए भागी तो उसी भागने में उसके पेट से बच्चा पैदा हो गया। लेकिन अब वो बच्चे को उठा नहीं सकती थी, वो तो बच्चे को छोड़ करके भाग के चली गई और वो लोग भी अपना चले गए। उसको शेर मिला नहीं, अपने जो शिकारी आगे गए होंगे, शेरनी चली गई। अब वो बच्चा वहां रह गया। दूसरे दिन वहां क्या होता है कि ये जो भेड़ चढ़ाने वाले होते हैं, अपना क्या बोलते हैं उनको, गड़ेरिया या पाल जो भी बोलते हो, जो कुछ व्यापार करते हैं भेड़ों का, वो चलाने वाले उधर आया तो उसने देखा कि वो बच्चा वहाँ पड़ा हुआ है। तो बच्चा छोटा था, अच्छा लगा उसको, तो तब तक तो कोई खतरनाक था ही नहीं। तो उस गड़ेरिया को लगा कि भाई ये पाल को ये लगा इस बच्चे का अच्छा बच्चा, चलो ठीक है, जो भी है, उठा लिया उसने और उसको अपनी भेड़ों की दूध पिलाता था और उसको अपने साथ रखता था। और जब धीरे धीरे करके वो चलने फिर लगा, बड़ा हो गया, तो उसी भेड़ों की आदत में आदत पड़ गई उसकी भी, उसी झुंड को भी चलने लगा। लेकिन वो था तो शेर का बच्चा, वो बड़ा हुआ तो भेड़ों से काफी बब्बर से अपना हो गया, वो रहता था वो। अब उधर अपना शेरनी को पता नहीं, कुछ ठीक है, जहाँ गया सो गया, अपना बच्चा कहीं छूट गया, उसको क्या पता कहा। लेकिन संयोग से शेरनी उस तरफ से गुजरी और शिकार के चक्कर में उन भेड़ों को जब गंध देखा उसने, क्योंकि उसको गंध से मालूम पड़ गया शिकार मेरा है, तो उसने अपने शिकार की तलाश में उस तरफ जिस पे उसने कदम बढ़ाया, जब उसने दहाड़ा तो जब दहाड़ा तो देखा कि जो है वो शेर, भेड़िया तो भाग ही रही हैं, ये शेर भी उसी में पीछे पीछे भाग रहा था। तो उसने देखा इसको, तो शिकार के लिए, शिकार तो उसको बोल गया, बोले भाई ये तो शेर है। अब उसको नहीं पता कि मेरा बच्चा है, लेकिन है तो शेर ही, दिखा उसको तो बोला ये हमारे कब जात का, हमारे उसका जीव है और ये भेड़ों के बीच में कैसे भाग रहा है, ये कौन सा भेड़ है, मतलब उसके दिमाग में आया होगा। तो उसने लपट करके उसको पकड़ा और पकड़ करके उसको लेके आए और कहा कि भाई तुम वहाँ क्यों भाग रहे हो, तुम भेड़ थोड़े हो, तुम वहाँ क्यों भाग रहे हो, तुम तो शेर हो,
बोला नहीं नहीं नहीं, वो हमारा वही गोल है, हमको उधर जाना है। तो कहा कि नहीं नहीं तुम उधर के नहीं हो, तुम चलो मेरे साथ। तो लेके आओ अपने नदी के किनारे जहाँ पानी था। उसने कहा देखो तुम अपनी शक्ल देखो, मेरी शक्ल देखो। तो उसने कहा हाँ इसमें तो है। बोले तुम तो डरना नहीं, तुमको चाहिए तुम दहाड़ोगे, तुम्हारी आवाज़ मेरी आवाज़ जैसी आवाज़ है, और तुम्हारे दहाड़ने से जो है वो सब भागेंगे, तुम क्यों भागते हो? तो उसने जब वो आवाज़ की शेरनी ने, तो उस आवाज़ को सुन करके इसको भी अपनी आवाज़ का होश आया और वो आवाज़ में उसने आवाज़ लगाई। तो उसकी भी आवाज़ दहाड़ निकली। तो उसने कहा मेरी आवाज़ तो आती है वो। तो अब वो गया, फिर तो गया तो उसने जब किया तो देखा कि वो अपना दहाड़ किया, तो गड़ेरिया भागा वहाँ से, जो है भेड़ से भागी, गड़ेरिया भाग गया, कुछ किया। तो वो फिर शेर के साथ चला गया अपना शेरनी के साथ अपने जंगल में चला गया, क्योंकि उसको अपना ज्ञान हो गया, अपने आप का उसके ज्ञान हो गया। महापुरुष यही कहते हैं कि आप एक शक्तिशाली चीज हो, आपकी आत्मा बहुत शक्तिशाली है, आपके अंदर इतनी शक्ति है कि आप इस सृष्टि की रचना करने की क्षमता आप रखते हो। ईश्वर ब्रह्म और पार ब्रह्म में जो शक्ति, उससे ज्यादा शक्ति आपके अंदर है। आप जो काम कर सकते हो उससे ज्यादा वो लोग नहीं कर सकते हैं। ब्रह्म, ईश्वर, पार ब्रह्म, उनके पास वो अधिकार नहीं है जो आपको अधिकार मिला हुआ है। ईश्वर ने भी आपको जो अधिकार दे दिया है, वो अधिकार भी ईश्वर के पास नहीं है, क्योंकि वो देना क्या आपके पास है ही है। आपको अधिकार देना नहीं था, उन्होंने वो चीज उसकी छूट दे दिया कि भाई ये मनुष्य जन्म हम आपको दे रहे हैं, आप अपनी आत्मा को जगाओ और हमारे देश का कर्म कर्जा निपटा करके आप अपने देश चले जाओ, अपने घर आप जा सकते हो। लेकिन हम अपने आप को भूले बैठे हैं। महापुरुष इसी तरीके से समझाते जैसे उस शेर ने उस शेर को समझा दिया। महापुरुष यही कहते हैं तुम अपने आप को जगाओ, अपनी आत्मा को जगाओ और अपने आप को जानो कि तुम कहाँ से आए हो, तुम यहाँ के नहीं हो। जिस जगह से आप आए हैं, इस संसार में जितने लोग हैं, जितनी जीव हैं, या ईश्वर ब्रह्म पार ब्रह्म जो भी हैं, महाकाल हैं, ये सारे के सारे लोग उसी जगह से आए हैं। सिर्फ इतने से है कि वो पहले आए, थोड़ा सा बाद में आए हैं। लेकिन ये जितने जीव हैं इस संसार में, कोई भी जीव आपके और उसके आने में अलग अलग समय में नहीं हुआ। एक ही साथ सारे जीवात्माएं यहाँ पे आई हैं और उस सारी जीवात्माओं का यहाँ पूरा समय एक ही समय से लगा हुआ है। वो रचना के भेद में ये चीज मालूम पड़ता है। कभी मौका होगा तो रचना का भेद चर्चा होगी, उस पर भी चर्चा की जाएगी। तो कहने का सवाल कि हम अपने आप को जाने कैसे, इसके लिए हमें संत सदगुरु की तलाश की जरूरत है। बगैर गुरु के बगैर ज्ञान नहीं हो सकता है। जब तक गुरु बच्चे आपका भेंट नहीं होगा समर्थ गुरु से, जिस विषय को आप चाहिए उस विषय के गुरु से आपका भेंट नहीं होगा, तब तक आपको ज्ञान नहीं हो सकता है उस चीज का। जैसे जो पढ़ाई करना, जिस तरीके का पढ़ाई करना, उस तरीके की पढ़ाई के लिए आपके पास गुरु के पास जाना होगा। और गुरु के पास जाने के लिए जरूरी है, अगर आप उनसे कुछ सीखना है तो आपको दीन होना पड़ेगा। जब तक आप उनको अपना पूरा समर्पण नहीं करेंगे, उनके सामने अपनी बुद्धिमत्ता का प्रचार करें, बखान करेंगे, तो फिर आपको कुछ नहीं मिलेगा। आपको मिलेगा तब जब आप एक दीन हो जाएगा कि मैं कुछ नहीं पता हूँ, मैं तो दीन हूँ, नीच हूँ, अदम हूँ, नाकार हूँ, और मैं आपके दरवाजे पे आ गया हूँ। मैं आपसे चाहता हूँ मेरे को रास्ता आप बताओ, उसको रास्ता मिल जाता है। संत दयाल होते रास्ता दे देते हैं, बता देते हैं, किसी का कष्ट दूर कर देते हैं। एक महिला थी, वो उसका पति नहीं रहा, एक बेटा था, वो नौकरी के लिए जाने लगा, उसको कुछ पैसा दे के चला गया कि माता जी ये पैसा रखो काम पर, बाकी मैं पैसा भेजता रहूँगा या फिर नौकरी जहाँ करूँगा। चला गया, नौकरी करता था, वहाँ से आना नहीं हो सकता था, लेकिन वो हर महीने उसको लिफाफा उसका आता था। तो लिफाफे में क्या करता था, वो चेक ड्राफ्ट टाइप होता था, वो भेज देता था, ड्राफ्ट भेज देता था उसको अपने हुनर से, भाई वहाँ जाएगी बैंक ले लेगी। अब बुढ़िया को इस बात का पता था नहीं, तो बुढ़िया को क्या करता, वो लिफाफा आता था और उसको निकाल करके दीवार पे से पिन करके चिपका देती थी। अब उसके पास पैसा तो है नहीं, तो वो अपना जो है मांगना खाना शुरू कर दिया। मंदिर के सामने जाके बैठती थी, जो कोई आता था उसको कोई दे देता था, अपना जो है अपना उसी से अपना जीवनोपार्जन करेंगे। तो उसी दरमियान एक संजोग से एक संत वहाँ से महात्मा से गुजरे, साधु उधर से आए, वो भी दर्शन के लिए मंदिर में जा रहे थे। जैसे मिला उनकी नज़र इसके ऊपर पड़ गई। वो जानते थे, उस बुढ़िया को भी जानते थे, उसके बच्चे को भी जानते थे। उन्होंने कहा माता जी आपका बच्चा तो बहुत लायक है, अच्छा खासा काम कर रहा है, आप यहाँ क्यों इस हालत में आप यहाँ क्यों बैठे हैं? उसने कहा महाराज मैं क्या बताऊँ, हमारे पतिदेव नहीं रहे और उसके बाद बच्चा नौकरी दे गया और जो पैसा मेरे दे गया तो वो ख़त्म हो गया, और उसके बाद उसने कुछ भेजा नहीं, तो मेरे पास कोई दूसरा विकल्प ही नहीं था इसके अलावा।
बोले ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा वो कर नहीं सकता है, उस बच्चे के अंदर ये कमी नहीं हो सकती है, वो बच्चा बड़ा ही लायक बच्चा है, ऐसा कैसे हो गया। तुम चलो अपने कुछ भेजता, बोले हमको एक लाल पीला कागज भेज देते हैं और कुछ पैसा तो आता नहीं है। उसने कहा चलो मुझे दिखाओ कहाँ रखी हो। तो घर निभा के जब गए तो उसने साधु बाबा ने देखा उसको कि भाई ये तो सब जो आप चिपकाए हुई हर एक चेक, इतना चेक आपके पास आए हैं, ड्राफ्ट आए हैं, 10-15 ड्राफ्ट आ चुका है महीने का, 5-5 हज़ार के एक ड्राफ्ट हैं, इसको आप बैंक में ले गई होती तो आपको पैसा मिल जाता। ऐसे ही हमारा जीवन है, अज्ञानतावश हम बड़े बड़े ग्रंथ, किताबें और तमाम चीज़ों को रख करके अपने घर में आते हैं, उनका प्रणाम करते हैं। बोले ग्रंथ है, ग्रंथ का प्रणाम करो। बोले पोथी की पूजा करो, फूल चढ़ाओ, उसका अच्छा चढ़ाओ। पोथी पे पूजा चढ़ाना, फूल चढ़ाना, अच्छा चढ़ना बुरा नहीं है, लेकिन उससे आपको कुछ मिलेगा नहीं। उससे आप पोथी का सम्मान करो, रोज पोथी का पूजा करो, रोज उसको अगरबत्ती लगाओ, तो उससे कुछ नहीं मिलेगा, उसको पढ़ना पड़ेगा। महापुरुष यही कहते हैं कि जो ज्ञान है, जो ज्ञान की चीजें महापुरुषों ने दी हैं, सिर्फ मनुष्यों के अंदर किताबें लिखी गई, बाकी किसी लोक में किताब नहीं है। न ईश्वर के लोक में किताब है, न स्वर्ग लोक में किताब है, न सूर्य लोक में है, न चंद्र लोक में है, न ईश्वर लोक में, न ब्रह्म लोक में, न पार ब्रह्म लोक में, न महाकाल के लोक में, कहीं किताबें नहीं है। सिर्फ और सिर्फ मृत लोक में मनुष्यों के पढ़ने के लिए किताबें हैं। मनुष्य ही अपना अनुभव किताबों में लिख देता है, जिसे लेकर के, जिसे जान करके आने वाली पीढ़ी उस अनुभव को लेकर के उस काम को करे। लेकिन आप उसको पढ़ के कंठस्थ कर लो और दिन रात उस पर भाषण करो, उससे कुछ नहीं मिलेगा। आपको मिलेगा कब? जब आप उसका अध्ययन करोगे और अध्ययन करके उसका चलोगे। जो चीजें जहां कही गई हैं, जो आधार जिसमें दिया गया है, आप रामायण पढ़ते रहो और मुकदमा भाई से लड़ते रहो, उस रामायण को पढ़ के क्या फायदा हो गया। रामायण पढ़ो, बाप से झगड़ा करो, क्या फायदा उससे। रामायण पढ़ो और गुरु का सम्मान, माँ बाप का सम्मान ना करो तो क्या फायदा हो गया। राम ने जो आदर्श कायम किया, उस आदर्श को अपने अंदर ले आओ, तो आप भी उसी सत्ता के धनी, उसी शक्ति के धनी आप हैं, वही चीज आपके अंदर आ सकती है। इतना सब होने के बाद लेकिन राम ने कैकेयी का सम्मान नहीं घटाया। राम को विश्वास था अपने भाई पर, भरत पे इतना विश्वास था, लक्ष्मण के दुनिया के बार बार कहने के बावजूद भी उन्होंने कतई इस बात को नहीं माना कि भरत को राजमद हो गया और सेना लेके आ रहे हैं हमको मारने के लिए। कृष्ण लक्ष्मण ने कहा भैया आप तो अपने जैसा सबको समझते हो, लेकिन भरत वैसा नहीं, उनको राज मिल गया है और प्रभुता पाए काहे मद नहीं, सबको हो सकता है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। भरत जो है हमारे कुल में हंस है, भरत हंस रविवंश तड़ागा, जन्म कीन गुण दोष विभागा। वो पैदा हुआ है, ये गुण और दोष का विभाजन कर दिया। कैसे कर दिया है कि जैसे इस संसार को ब्रह्मा ने रचा कैसा है कि ये सगुण खीर अवगुण जलताता, मिले रचे परपंच विधाता। यानी ये गुण दूध, खीर का मतलब दूध, ये खीर नहीं, खीर का मतलब दूध, दूध और अवगुण जलताता, इसको मिला करके उसने खिचड़ी पका दी है, प्रपंच बना दिया है। लेकिन भरत हंस रविवंश तड़ागा, जन्म कीन गुण दोष विभागा। जन्म लेकर के भरत का जन्म जो रविकुल के तालाब में हो गया, इस वंश में हो गया, उन्होंने गुण और दोष और अवगुण को अलग कर दिया है। उसको राजमद नहीं हो सकता है। भरत ही हो इन राजमद विधाई घर पर पाए, नहीं हो सकता, उनको राजमद नहीं हो सकता, शंका करने की जरूरत नहीं है। ये विश्वास इसको कहते हैं, एक भाई के प्रति विश्वास। और राम को कैकेयी भी विश्वास था कि मेरी मां है, वो मेरा अहित कर ही नहीं सकती। मां बाप कहा कि अनुचित उचित विचार तजी, जे पालह पित बैन, ते भाजक सुख सुजस के और बसत अमर पद है। अगर माँ बाप के वचन को इस पे विचार करके आपने किया कि अनुचित है, ये उचित है, तो कोई मतलब, फिर माँ बाप का मतलब में रह गया। माँ बाप के वचन का पालन आप आदेश हो गया, उसको आप कैसा भी करो, जथक शक्ति आप पालन करो। असुविधा है तो उनसे कहो कि मेरे से नहीं हो पा रहा, मैं क्या करूं, कहां फंसा हूं, आपकी मदद भी कर देंगे। लेकिन आपने उसको तर्क किया कि नहीं ये उचित नहीं, ये अनुचित है, तो कुछ है तब को नहीं। उन्हें वो जो चुपचाप उनके वचनों को माना, जिस बच्चे ने, वो उनको ते भाजक सुख सुजस के, उनको सुख और सुजस मिलेगा
और बसत अमर पत आयन, आखिरी में जो अमर लोक के जाके बसेंगे। तो राम को कैकेयी पे भरोसा था कि मेरी माँ है, ऐसा नहीं। ऐसे राम ने कभी उनके साथ अपना व्यवहार गड़बड़ नहीं किया। कैकेयी को वही सम्मान दिया जो वनवास जाने से पहले सम्मान देते थे, वही वनवास के समय में और वनवास से वापस अयोध्या में आए उसके बाद भी राम ने प्रथम ताश गए हो भवानी। गोस्वामी लिखते हैं कि वो कैकेयी के पास आए तो पहले उनके घर पे गए, बाकी माताओं के पास बाद में गए, क्योंकि कैकेयी उसको कौशल्या से ज्यादा राम को प्रेम करती थी और उसी प्रेम की वजह से भगवान राम ने उसको हमेशा उस बात को पालन किया और इसलिए राम उस आदर्श पुरुष बने। और अगर कैकेयी उनको जंगल नहीं भेजती तो मैं समझता हूं कि वो अयोध्या के राजा होकर के रह जाते। जैसे दशरथ और तमाम लोग गए, उनके कुल खानदान के लोग गए, वहीं के सम्राट होकर के गए। ये तो 3 भुवन 14 लोक के राजा हो गए ना। संसार में हर मनुष्य के दिलों के राजा राम हो गए। आज राम राम की जो यानी चर्चा हो गई, हर व्यक्ति राम के पीछे दीवाना है। बात तो कुछ है ना। तो क्यों है? क्यों उन्होंने अक्षरशा शब्दों का पालन किया। शब्दों में बड़ी शक्ति है। मनुष्य को अपने कर्म के परिणाम का ज्ञान नहीं होता है। वो कर्म चाहता है, रिजल्ट यानी अपना लक्ष्य चाहता है कि हमको ये चीज हासिल हो जाए, ये चीज हमको हासिल हो जाए, ये चीज हम करेंगे, चाहे ईर्ष्यावश और चाहे लक्ष्य बस। अभी आप समझो कि जैसे द्रौपदी थी महाभारत में, तो द्रौपदी को आप देखिए तो वो जब पूरा महाभारत खत्म हो गया और जीत हो गई, अब वो महारानी हो गई, युधिष्ठिर राजा हो गए और वो राजमाता और महारानी बन गई। लेकिन वो क्या देख रही है कि पूरी राज्य में सिर्फ विधवा औरतें घूम रही हैं, पुरुषों के इक्का दुक्का कहीं है, पुरुषों की बिल्कुल कमी, बच्चे बिलख रहे हैं। वो दुख देख करके वो बिल्कुल द्रवित हो गई कि ये क्या हो गया हमको। अब वो अपने महल में, अपने कक्ष में चिंतित होकर के शून्य में विचार कर रही है। भगवान के उसी समय कक्ष में प्रवेश करते हैं उसके यहाँ, और जब उनको देखती है द्रौपदी, उनकी आवाज सुनती है तो जाकर को लिपट के रोने लगती है और उनसे कहती है, सखा ये क्या हो गया, और रोने लगती है। भगवान कृष्ण उसके सर को सहलाते हैं और उसको रोने देते हैं। थोड़ी देर रोने के बाद जब थोड़ा सा उसका मन समझ के हल्का हुआ, उसके करीब के एक पलंग पे बिठा देते हैं और बिठा करके उसको जब बैठ जाती तो कहती है कि सखा ये सब क्या हो गया। तो कृष्ण ने कहा कुछ नहीं हो गया, जो तुम चाहती थी वो हो गया। तो बोली मैं ये थोड़ी चाहती थी। बोले यही तो मनुष्य को पता नहीं है कि हम जो चाहते हैं उसका परिणाम क्या है। ये नियत बहुत क्रूर है। प्रकृति नेचर जिसको हम कहते हैं नियत बहुत क्रूर है। ये उसका परिणाम देती है मनुष्य को। कोई चीज आप हासिल करना चाहते हो किसी भी तरीके से तो वो चीज हासिल तो हो जाती है, लेकिन उसका जो परिणाम का ज्ञान आपको नहीं है। द्रौपदी तुम्हें ज्ञान नहीं था कि इसका परिणाम क्या होगा, इसलिए तुमने इतना जिद किया। बोले अगर स्वयंवर के समय में जब तुम्हारा स्वयंवर हो रहा था उस समय तुम कर्ण को बेइज्जत न करती, उसको अवसर दे देती कि भाई ठीक है, अब चूंकि जब राजा ने ये अनाउंस किया था जो आएगा इसका वेधन करेगा उसके साथ शादी में करूंगा अपने कन्या का, तो उन्होंने ये तो नहीं कहा था कि कौन आएगा कौन नहीं आएगा। अनकंडीशनल अनाउंसमेंट था ना कि जो करेगा उसको कर देंगे। तो जब वो भेजने के लिए जा रहा था आपको नहीं करना चाहिए था, उसको अवसर देना चाहिए था। अगर आपने अवसर दिया होता तो स्थिति कुछ अलग होती। बोले चलो वहां तक भी ठीक है, तुम वहां भी अगर चुप हो जाती, समझ जाती तो हमारे अंदर आ जाती। जब तुमको जीत करके अर्जुन लेके आया, बेधा अर्जुन ने बाण को, और तुम उनकी माँ की बात को तुमने मान करके उस अर्जुन के माँ की बात और कहा कुंती ने, और तुम पांचों को अपने पति स्वरूप स्वीकार कर ले, तुम उसका विरोध कर देती उस समय में तो स्थिति कुछ अलग हो जाती। तुम्हारे महल का उद्घाटन था और दुर्योधन वहां आया हुआ था, और आप इतने समझ करके एक अतिथि सम्मान में आप उसको अपमानित ना करती। आप हंसी की थी, इसमें दो राय नहीं है। तुम्हारा बोलने का लक्ष्य वो नहीं शायद रहा होगा कि ये अपना दुर्योधन अपमानित हो, लेकिन किसी को इस तरीके से बात कह देना, धरती पे शायद ही कोई पुत्र ऐसा होगा जो अपने बाप का अपमान बर्दाश्त कर ले। अगर वो बर्दाश्त करता है तो पुत्र काहे का है। कहा है कि बाप के मुदे जे नहीं मारा नाहक जन्म विधाता दीन। जो बाप का दुश्मन है
अगर जिस बच्चे ने उसको सेटल नहीं किया, बाप की उस तकलीफ को दूर नहीं कर सका, तो उस बच्चे को जन्म लेना निरर्थक है। तो वो उसको आपने जिस तरीके से अपमानित किया, वो अपमान उसको बर्दाश्त नहीं हुआ, तो तुम्हारा चीरहरण हुआ। अगर नहीं वो करती तो चीरहरण नहीं होता, स्थिति कुछ और होती। तो अब ये तो नियति बहुत क्रूर है। तुम जो चाहती थी पंचाली, वो तुम हो गया, इसमें अब कुछ बदलाव नहीं हो सकता है। अब इस स्थिति को तुम्हें यथा स्थिति ही स्वीकार करना होगा। तो शब्दों का बड़ा महत्व है, इसलिए कहा है कि वाणी तो अनमोल है, जो कोई जाने बोल, और ये तरह जो तौल करता मुख बाहर हो, उसको तौलो। वो जो बोलने से पहले समझ लो, किसी को भी अनाप शनाप बातें बोलने से आपकी एनर्जी खत्म होती है। एनर्जी नहीं खत्म करनी चाहिए। वाणी बहुत शब्दों में बड़ा महत्व है। शब्द को बड़े महत्वपूर्ण तरीके से पकड़ करके रखना चाहिए। शब्द को कभी जाया नहीं जाने देना चाहिए। जहाँ तक हो सके संयमित शब्द, मीठा शब्द, अच्छी बातें, जो अच्छी बातें लगे वही लोग बोलना चाहिए। कभी कभी सत्य को भी अगर जरूरत पड़ गई तो छोड़ देना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए। कहा कि सत्यम बुर्यात प्रियम बुर्यात ना बुर्यात सत्यम अप्रियम। सत्य बोलो लेकिन प्रिय बोलो, अप्रिय सत्य ना बोलो। अगर बोलना ही है और नहीं चल पा रहा है तो छोड़ दो उस बात को, जो कह दो भाई ठीक है, अब इसके आगे हम नहीं जानते, आप खुद समझदार हो, समझ लो, इशारा कर दो उसको। लेकिन किसी को आपकी वाणी से किसी को कष्ट हो, क्योंकि मनुष्य एक ऐसा प्राणी है, दुनिया में तमाम जीव हैं जिनके दांतों में जहर है, लेकिन मनुष्य की वाणी में जहर है और अमृत दोनों है। इसी वाणी से अमृत वाणी आप बोल दोगे तो उसको आनंद आ जाएगा और आपको भी आनंद आएगा। कहा कबीर साहब ने कि मीठी वाणी बोली मन का आपा करे, औरन को शीतल करे आपो शीतल हुए। और आप कड़वा बोलोगे किसी को तो उससे क्या होगा, आपको भी नहीं शीतलता है, उसको भी शीतलता नहीं है। गलती किसी से भी हो सकती है, गलती होना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन गलती को समझ करके लेना, गलती के इंटेंशन को समझना चाहिए कि किस भाव में इसने गलती किया है, क्या जान के गलती किया है कि इसका गलती करने में अज्ञानता में गलती हो गई, कि इसकी समझदारी ही इतनी है, इसको बगैर समझे हुए गलती कर रहा है। तो ये विचार करना, सामने वाले को वाणी पे अपने बोलने से पहले विचार कर, इसी को तौलना कहते हैं। उसको आप तौलो कि इसी की गलती हो तो गलती का कारण ढूंढ लो, गलती का कारण समझ लो, क्या समझाने से काम चल सकता है तो उसको समझा दो। आप इन तमाम चीज़ों में जब आदमी विचार करके काम करेगा तब वो कठोरता उसके अंदर नहीं आएगी। वही वाणी जो आपके मुंह से जहर के रूप में निकलती वो अमृत के रूप में निकलेगी, और जब अमृत वाणी निकलेगी तो उसका लाभ दोनों को होगा, समाज को होगा, आपको होगा, सामने वाले को होगा। तो ये सब चीज़ों के लिए मनुष्य जीवन मिला था कि मनुष्य जीवन में गुरु महाराज ने कहा कि बच्चा प्रेम सबके साथ होना चाहिए, प्रेम से रहो। प्रेम के बगैर इस संसार में कहीं कुछ नहीं, परमात्मा भी नहीं मिलता। परमात्मा प्रेम स्वरूप ही है, और उस प्रेम को जगाओ, प्रेम को पैदा करो, और प्रेम को उसको दो, और प्रेम को ले। प्रेम में सारी चीजें निहित हैं। यदि आप प्रेम के साथ जुड़े हुए हैं तो प्रेम से आपका कभी अहित नहीं हो सकता है। मगर हम सब क्या है, और ये झमेले में पड़ के इनसे झगड़ा, उनसे झगड़ा, इनसे झंझट, उनसे झंझट, तो जो हमारा मुख्य लक्ष्य है समय का वो बिगड़ जाता है। समय तो निर्धारित है, हमारी सांसों की पूंजी निर्धारित है। एक सांस की कीमत कितनी है किसी को पता नहीं है। आज समझो कि किसी तकलीफ होती है ऐसे समय में, आदमी जाएगा हॉस्पिटल में, 3 दिन रहेगा या 2 दिन रहेगा, उसको वेंटिलेटर लगे, कुछ होगा, और उसका बिल 50,000 हुआ, 5 लाख हुआ, 1 लाख हुआ, जो भी हुआ। अब आप सोचो, इतनी सांसें आपको फ्री में मिल रही हैं, आप ले रहे हैं, जा रहे हैं, ले रहे हैं, जा रहे हैं। जरा सा सांस डिस्टर्ब हुई और थोड़ा सा एक मशीन लगाया गया तो उस उतने देर, एक दिन की कीमत 50,000 या 5,000 या 1 लाख या 5 लाख रुपया उसकी कीमत हो गई 2 दिन 3 दिन की। तो सोचो आप, अगर आपकी उम्र 50 साल, 60 साल, 70 साल है तो उतनी देर में कितनी सांसें आपने लिया। एक दिन में आदमी 24,600 सांसें लेता है, और अगर आपकी उम्र 50 साल है तो अब तक आपने कितनी सांसें ली हैं। अगर उसको वेंटिलेटर पे देना हो, परमात्मा उससे आपको चार्ज ले तो आप दे नहीं पाओगे। परमात्मा तो सिर्फ शुक्राना चाहता है, उससे आप शुक्रगुजार हो कि प्रभु आपकी कितनी बड़ी कृपा है कि आपने इतनी चीज़ें मुझे दी हैं। आदमी हमेशा घटे में रहता है, कहता है ये नहीं है, ये नहीं है। ऐसा क्या मतलब, क्या नहीं है? अरे भाई, जब आपको उसने इस जीवन को दिया है, आपको इतनी बढ़िया सांस लेने की हवा दी है, आपको प्रकाश दिया है, आपको चलने फिरने का हाथ पैर आंखें दी हैं, तो भोजन की व्यवस्था भी वो देगा। और नहीं भी दे तो चिंता काहे करते हो?
कई दिनों तक बिना खाए आदमी जिंदा रह सकता है, सिर्फ हिम्मत की जरूरत उसमें होती है। तो आदमी घबरा, आदमी का जीवन सिर्फ और सिर्फ ये मनुष्य जीवन सार्थक तभी है कि आप भजन करके परमात्मा को पालो। और भजन कैसे होगा? भजन करने का रास्ता महापुरुषों से मिलेगा, बिना महापुरुषों को कोई भजन कर नहीं सकता है। आप कितना भी किताब पढ़ लो, कितना भी ज्ञान हासिल कर लो, कितने भी आप विद्वान हो जाओ, 4 घंटा बैठकर भाषणबाजी करो, उससे कुछ नहीं होगा। भाषणबाजी से कुछ नहीं, भाषणबाजी किसी काम का नहीं। काम का ये है कि आप अपने अंदर परमात्मा को कैसे भी करके उतार लो। यदि आप उतार ले गए, आपका जीवन धन्य हो गया। 3 फकीर थे साधु, और वो बिल्कुल अनपढ़ अंगूठा छाप रहते थे, और वो भगवान की इबादत करते थे अपने तरीके से जो है। और उनके पास इबादत का कोई मंत्र नहीं था, कोई ग्रंथ नहीं था, कोई किताब नहीं थी, कोई चीज नहीं था उनके पास जिसको पढ़ करके कुछ करते थे, कुछ नहीं थे, कोई पढ़े लिखे नहीं थे। मगर इतनी शोहरत उनकी हो गई, उस शोहरत में उसको एक चर्च का पादरी था, कोई वहां जाना बंद करके सब लोग उसी के पास जाते थे, सबको वहां लाभ होता था। पादरी ने सोचा कि भाई इतना शोहरत हो गया, हमको इतना पीछे लोग छोड़ दिए, हमारे यहाँ कोई नहीं आ रहा, इतनी व्यवस्था में रखते हैं, इतनी अच्छी प्रार्थना कराते हैं, पूजा कराते हैं, देखा चल करके हम भी। तो वो वहां से चला, बीच में नदी पड़ती थी, नदी को पार करके उन लोगों के पास पहुंचा। देखा 3 फकीर अपना साधु टाइप बैठे हुए, वहाँ भीड़ भाड़ थी, वहाँ पे ठीक है गए, तो उनको मौका मिला। तो उन्होंने कहा कि भाई हम आपकी शोहरत सुन करके आए हैं, आप कौन सी इबादत करते हो, कौन सी उपासना करते हो, कौन सा प्रेयर करते हो? तो बोले हमको तो साहब कुछ प्रेयर आता नहीं है। तो बोले क्या प्रेयर करते हो? बोले प्रेयर मैं सिर्फ इतना ही करता हूँ कि वी आर 3 यू आर 3, यानी हम 3 हैं और आप 3 हैं, और गॉड प्लीज हेल्प मी, प्रभु मेरी आप मदद करो बस, एंड हेल्प मी एंड हेल्प ऑल, बस इतने हमारी प्रार्थना कि मेरी मदद करो और सबकी मदद करो। मैं क्योंकि मैं 3 हूँ और आप भी 3 हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, आप 3 और हम 3 हैं, तो हम 3 इबादत कर रहे हैं आपकी, आप हमारी मदद करो, हम इससे आगे करो। बोले हमारी, बोले ये कोई प्रार्थना नहीं हुई, आप ये प्रार्थना करो, ये प्रेयर करो। उन्होंने पढ़ कर सुनाया उनको। बोले महाराज याद तो नहीं हुआ, 1 बार 2 बार 3 बार सुनाए। बोले ठीक है, अच्छा। फिर थोड़ी देर के बाद बोले अच्छा फिर से 1 बार बोल दीजिए। 2-3 बार 4 बार बोला उसने, अच्छा याद हो गया। अब विदा हो गए, पादरी चल दिया, बोला यही प्रार्थना करना था, ठीक है। गया और नदी पे नाव में बैठा, नाव पार कर रहा था, लगभग आधी नदी पार किया होगा, तब तक ये तीनों पीछे से भागते उसके पास पहुंचे। तो नाव से जा रहा, बिना नाव के ये लोग पानी चलते हुए उसके पास पहुंचे। बोले महाराज रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। तो बोले देखा क्या बात है? बोले वो जरा प्रार्थना एक बार फिर से दोहरा दीजिए, हमको थोड़ा सा भूल जैसा लग रहा, कुछ गलती हो गई, हम समझ में नहीं आ रहा, हम आगे आपको फिर से समझ लें, नहीं तो आप चले जाओगे। जब उसने देखा कि बिना नाव के पानी भागे चले आ रहे हैं, तो समझ गया इनके अंदर कोई सिद्धि है, और सिद्धि है तो फिर वो नतमस्तक हुआ। तो कहने का मतलब कि अगर भाव आपके पास है, तो महापुरुषों ने कहा कि भाव सहित जो खोजे प्राणी, भाव भगत मम सब सुख खानी, मेरी भक्ति सब सुखों की खानी भक्ति उसको मिल जाएगी। लेकिन वो कैसे होगा, उसका रास्ता क्या है? रास्ता महापुरुषों से मिलेगा। किसी समर्थ सद्गुरु के पास जाओ और उससे प्रार्थना करके दीन हो करके उसके यहाँ समर्पित हो जाओगे, तो वो खजाना खोल देगा, और खजाना खोल देगा तो ज्ञान आपको मिल जाएगा। पहले के समय में लोग पढ़ाई लिखाई में समझ लीजिए, आज MA BA करके आए, उनसे आप कह दो कि आप एक एप्लीकेशन चिट्ठी लिखो, नहीं लिख सकते हैं। पहले के समय में हमारे समय बताओ 8वीं क्लास पास, 7वीं क्लास 6वीं पास जो है वो भी अंग्रेजी बोल देता था और अंग्रेजी में लिख देता था, कोई दिक्कत नहीं आती थी। अरे 6वीं 7वीं के लोग वकालत करते थे, जाकर के मुंशी हो जाते थे, वकालत करते थे, वो वकील ज्यादा उनको समझ आ जाती थी। तो क्योंकि उनके अंदर समर्पण था, गुरु के प्रति सम्मान था। आज हर आदमी झगड़ा में लगत नहीं होता। गुरु से अगर कुछ हासिल करना है तो आपको दीन होना पड़ेगा, समर्पित होना पड़ेगा, उनसे समर्पित होकर उस चीज को आप हासिल कर सकते हैं। बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। अब नाम यज्ञ करेंगे। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव।
जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव हरे सतगुरु हरे सतगुरु सदगुरु सदगुरु हरि हरि हरे सतगुरु हरे सतगुरु 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 हरे 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 सदगुरु हरे सदगुरु 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 हरे 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 सतगुरु हरे सतगुरु 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 हरे 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 सदगुरु हरे सदगुरु 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 हरे 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 सतगुरु हरे सतगुरु 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 हरे 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 सदगुरु हरे सदगुरु 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 हरे 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 सतगुरु हरे सतगुरु 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 हरे 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 सदगुरु हरे सदगुरु 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 हरे 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 सतगुरु हरे सतगुरु 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 हरे हरे जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव
दाता द्वार तुम्हारे, मालिक द्वार तुम्हारे, मालिक द्वार तुम्हारे, सद्गुरु द्वार तुम्हारे, सद्गुरु द्वार तुम्हारे, बिन घृत दीप आरती सायं, बिन घृत दीप आरती साजूं, दो अखियन मझधारे, दो अखियन मझधारे, भाव सहित नित बैठी झरोखे, भाव सहित नित बैठ झरोखे, भाव सहित नित बैठी झरोखे, भाव सहित नित बैठ झरोखे, जो हत प्रियतम प्यारे, जो हत प्रियतम प्यारे, पग ध्वनि सुनहु श्रवण हिय अपने, पग धुनि सुनहु श्रवण हिय अपने, मन के काज विसारे, मन के काज विसारे, जागिय सुरत पियत चरणामृत, जागिय सुरत पियत चरणामृत, पियत पियत भई न्यारे, पियत पियत भई न्यारे, घंटा शंख मृदंग सरंगिया, घंटा शंख मृदंग सारंगिय, बंसिय बीन सुनारे, बंसिय वीण सुनाए, जय गुरुदेव आरती करती, जय गुरुदेव आरती करती, गावत जय जयकारे, गावत जय जयकारे, गावत जय जयकारे, गावत जय जयकारे, कोटि कोटि करु वंदना, कोटि कोटि करु वंदना, अरब खरब प्रणाम, अरब खरब प्रणाम, चरण कमल बिसरू नहीं, चरण कमल बिसरू नहीं, जय गुरुदेव नाम, जय गुरुदेव नाम, गुरु माथे पर राखिए, गुरु माथे पर राखिए, चलिए आज्ञा मान, चलिए आज्ञा मान, गुरु को समर्थ जानिए, गुरु को समर्थ जानिए, गुरु को समर्थ मानिए, गुरु को समर्थ मानिए, रहिए आज्ञा मान, रहिए आज्ञा मान, कह साहिब तेहि दास को, 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 तीन लोक भय नाही, तीन लोक भय नाही, हाथ जोड़ी विनती करो, हाथ जोड़ विनती करो, सबिने करुण पुकार, सबिने करुण पुकार, साध संग नित देव मोहि, साध संग नित देव मोहि, परम गुरु दातार, परम गुरु दातार,
ही निवेदित भोजन करहि। तुम ही निवेदित भोजन करहि। प्रभु प्रसाद पट भूषण धरहि। प्रभु प्रसाद पट भूषण धरहि। सब साधन कर गह फल सुंदर। सब साधन कर यह फल सुंदर। प्रभु पद पंकज प्रीत निरंतर। प्रभु पद पंकज प्रीत निरंतर। गुरु पद पंकज प्रीत निरंतर। गुरु पद पंकज प्रीत निरंतर। बोलो जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। बाबा जी का कहना है शाकाहारी रहना है। बाबा जी का कहना है शाकाहारी रहना है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई शाकाहारी हो जाओ भाई। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई शाकाहारी हो जाओ भाई। बीमारियों से जो बचना है शाकाहारी रहना है। बीमारियों से जो बचना है शाकाहारी रहना है। बोलो जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। इसको बंद कर दो इसको तो।